गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 3.7 करेंगे और 3.7 एक्सरसाइज के लिए हमें एलसीएम निकालना आना चाहिए। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य। तो एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स LCM of two or more given numbers is the lowest or smallest or least of their common multiple। संख्याओं के सार्व गुणजों में सबसे छोटा गुणज जो होता है वो हमारा LCM होता है। तो इसको फाइंड आउट करने के हमारे डिफरेंट मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड है, हमारे पास दो नंबर हैं 12 एंड 18। तो हमने 12 के मल्टीपल्स निकाल लिए, 12, 24, 36 ऐसे, और ऐसे हमने 18 के मल्टीपल्स फाइंड आउट किए। अब इनमें जो स्मॉलेस्ट है, जो लोवेस्ट है, जो लीस्ट है, दैट इज़ 36। 36 जो है वो सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। उसके बाद जो आएंगे वो इससे बड़े ही आएंगे। तो ये जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों में है ये हमारा एलसीएम होता है। एलसीएम इज़ 36। नाउ इसका जो सेकंड मेथड है वो है कि हम 12 के ऐसे प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। जैसे 2, 6 ज़ा 12, 2, 3 ज़ा 6 एंड 3, 1 ज़ा 3। हमने 12 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। ऐसे हमने 18 को प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको ऐसे हमने सॉल्व किया। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब इसके जो प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं हमने, उनको हमने ऐसे अरेंज किया, 2 2 3 और 18 के 2 3 3। So in this prime factorization, maximum number of times the prime factor 2 occurs is 2। 12 में maximum number of times 2 occur हो रहा है, अब वो 2 बार हो रहा है। This happens for 12. Similarly, the maximum number of times the prime factor 3 occurs is 2। This happens for 18। और 18 में आप देख सकते हैं 3 जो है वो 2 बार आ रहा है, और 12 में जो 2 है वो 2 बार आ रहा है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो प्राइम फैक्टर अकर करता है, जैसे 12 में 2 ज़्यादा आ रहा है, 3 सिर्फ एक बार आ रहा है, तो इस 2 को हमने 2 बार लिया। और 18 में ये 3 2 बार आ रहा है और 2 1 टाइम आ रहा है, तो इस 3 को हमने यहाँ पे 3 इंटू 3 करके लिखा। फिर हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 36। तो ये सेकंड मेथड है एलसीएम फाइंड करने का। नाउ द थर्ड मेथड इज 12 और 18 को हमने ऐसे लिख लिया, और उसके बाद हम इसको जैसे प्राइम फैक्टर्स से सॉल्व करते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। यहाँ पे हमने वही नंबर लिखने हैं जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। जैसे 2 जो है वो 12 को भी करता है और 18 को भी। तो 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। उसके बाद 2 जो है वो 6 को करता है बट 9 को नहीं करेगा, तो हम 9 को एज इट इज़ लिखेंगे। तो 2 3 ज़ा 6 और 9 को नहीं करेगा, तो 9 को हमने एज इट इज़ लिखा है। उसके बाद यहाँ पे हमने 3 लिखा है, बिकॉज 3 इसको भी करता है और इसको भी। तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। फिर लास्ट में 3। अब 1 हमारा आ चुका है तो 1 को हमने एज इट इज़ लिखा, और इधर 3 जो है ये 3 1 ज़ा 3 हो गया। अब ये जो हमारे प्राइम फैक्टर्स इधर बन गए हैं, इन सबको हमने फिर मल्टीप्लाई करना है। सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज़ 36। तो ये हमारा थर्ड मेथड है एलसीएम को फाइंड करने का। ना इस मेथड से हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल 2, फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30। हमने 20, 25 और 30 को ऐसे लिखा, और उसके बाद हमने इसको प्राइम फैक्टर से 2 से हमने पहले इसको डिवाइड किया, यू कैन सी। तो 2 10 ज़ा 20। अब 25 तो नहीं होता है 2 से डिवाइड, तो हमने 25 को एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद 30 होता है, तो 2 15 ज़ा 30, तो हमने यहाँ पे 15 लिखा। उसके बाद फिर अब ये हमारे पास 3 नंबर है, इनमें से सिर्फ ये होता है, तो हम 2 से हम इसको कर रहे हैं। 2 5 ज़ा 10, और 25 को और 15 को हमने ऐसे ही लिख लिया। उसके बाद अब हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 से हमारा 5 नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, लेकिन 15 हो रहा है, तो यहाँ पे 5 आ गया। उसके बाद हम 5 से करेंगे। सो 5 से ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से, एंड दिस ऑल्सो। तो इधर 1 और 1 आ गया है, अब ये सिंगल 5 बचा है, तो फिर हम एक बार और 5 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 5 1 ज़ा 5, ऐसे करके हमारा लास्ट में ये 1 1 1 आ गया है। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारा 300। तो ऐसे हम एलसीएम फाइंड करते हैं। नाउ अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें एचसीएफ भी फाइंड करना हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है। नाउ एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है, रेनू परचेजेस 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ
टाइम्स। अब इस क्वेश्चन में हमको HCF फाइंड करना है। इस क्वेश्चन का हम हिंदी का वर्जन देखते हैं। हिंदी में है, रेनू 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। तो अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन के लिए हमें इन दोनों का HCF फाइंड करना है। So weight of one bag is 75 kg, weight of other bag is 69 kg. The maximum value of weight which can measure the weight of fertilizer exact number of times is the HCF of 75 kg and 69 kg. अब हमने पहले HCF फाइंड करना सीखा है, तो हमने पहले 69 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, तो ये आ गए 3 and 23। फिर हमने 75 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, तो ये है 3, 5 and 5। अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो है दैट इज 3। So HCF of 69 kg and 75 kg is 3 kg. So maximum value of weight which can measure the weight of fertilizer exact number of times is 3 kg. तो इसका आंसर आ गया हमारा 3 kg. Now next question number 2. 3 boys step off together from the same spot. Their steps measure 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? अब इसमें हमें minimum distance find करना है, each should cover so that all can cover the distance in complete steps is the LCM of 63 centimeter, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर। तो हमने इन तीनों नंबर्स को ऐसे रखा जैसे हमने एलसीएम का जो हमारा थर्ड मेथड था हम वो यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसको फिर प्राइम फैक्टर से इसको सॉल्व किया है। तो ये देखिए 63, 70 एंड 77। पहले हमने 2 से किया, तो 2 से 63 नहीं जा रहा है, 70 जाएगा, 35 आ गया इधर और 77 को एज इट इज़ कॉपी किया। उसके बाद फिर हमने 3 से किया है, फिर अगेन 3 से, फिर 5 से, 7 से और 11 से। तो हमने जब इसका एलसीएम फाइंड किया तो आया 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 11। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर ये आ गया 6930 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। नाउ अब हम इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। Determine the largest 3-digit number exactly divisible by 8, 10 and 12। हमें वो लार्जेस्ट 3-digit नंबर फाइंड करना है जो 8, 10 और 12 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो लार्जेस्ट 3-digit नंबर होता है हमारा 999। अब जो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है 8, 10 और 12 से, इसका मतलब हमें उसका पहले इन तीनों का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो 8, 10 और 12 का हमने पहले एलसीएम फाइंड कर लिया बाय दिस मेथड। तो हमारा एलसीएम आया 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 दैट इज 120। अब नाउ डिवाइडिंग दिस लार्जेस्ट 3-digit नंबर बाय 120 वी गेट। अब ये लार्जेस्ट 3-digit नंबर जो हमारा था 999, इसको हमने 120 से डिवाइड किया। जब हमने इसको डिवाइड किया 120 से तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 39। तो जो लार्जेस्ट 3-digit नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 120 से, वो 999 में हम 39 माइनस करेंगे तो हमारा आता है 960। तो ये है हमारा लार्जेस्ट 3-digit नंबर जो 120 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का एक दूसरा मेथड है सॉल्व करने का कि हमने पहले 8, 10 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट कर लिया, वो है हमारा 120। उसके बाद हम 120 के मल्टीपल देख रहे हैं। तो पहला मल्टीपल 120, देन 240, देन 360, देन 480, देन 600, देन 720, 840, 960 एंड उसके बाद हमारा आता है 1080 जो कि हमारा 4-digit नंबर आ रहा है। तो लार्जेस्ट 3-digit नंबर हमारा आ रहा है 960। तो 960 इज द लार्जेस्ट 3-digit नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। तो ये इसका सेकंड मेथड है इसको सॉल्व करने का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Now find the least number which when divided by 6, 15 and 18 leaves remainder 5 in each case।
तो 6, 15 और 18 का पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे। हमने इसका एलसीएम फाइंड किया, वो आया हमारा 90। अब नाउ 90 इज द लीस्ट नंबर विच when डिवाइडेड बाय द नंबर 6, 15 एंड 18 इट विल लीव रिमाइंडर 0 इन ईच केस। ये एग्जैक्टली डिवाइड है, बट हमको हमारे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच when डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। हमें रिमाइंडर 5 चाहिए। अब रिमाइंडर 5 का है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर आया है उसमें हम 5 प्लस कर देंगे। सो 90 प्लस 5 दैट इज़ 95 हमारा लीस्ट नंबर है, जिसको हम अगर डिवाइड करते हैं 6, 15 और 18 से तो उसमें रिमाइंडर हमारा 5 रह जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब इस एक्सरसाइज के जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।